सो हेलो एवरीवन। जय श्री गणेश। मैं गोपाल धारीवाल। मैं एक मैसेज लेकर आया हूँ गणेश जी की ओर से, गणेश जी की एनर्जी को इन्वोक करके उनके सिंबल के थ्रू। सो ये जो रीडिंग रहेगी वो जनरल रीडिंग है। हो सकता है 90 लोगों के साथ रेजोनेट हो और आपको गाइडेंस मिल पाए। और जो प्रॉब्लम्स में आप स्टक है या आपको ऐसा लगता है कि आपको कैसे उससे बाहर निकलना चाहिए, आप कोई साइन लुकआउट कर रहे थे, तो आज हम देखते हैं उनकी मैसेज क्या आपके लिए आ रही है, क्या गाइडेंस है, क्या आपकी एनर्जी में क्या शिफ्टिंग आ रहा है। मैं इसके लिए जो डेक यूज़ करने वाला हूँ वो है ओक्सो जैन की डेक, एंजल कार्ड, ओरेकल डेक, एंड दिस इज यूनिवर्सल गाइडेंस मैसेजेस फॉर यू। एंड ये है राइडर वेट की टेरो डेक्स। हम सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी को चैनलाइज करके देखता हूँ आपकी एनर्जीज क्या है। उससे पहले हम गणपति बप्पा से प्रे करेंगे। आप भी गणपति बप्पा का नाम लेना एंड कोशिश करना, आप उनसे ये रिक्वेस्ट करना कि आपकी जो जो प्रॉब्लम्स है वो उसकी सॉल्यूशन आपको मिल पाए। एंड सॉरी फॉर नॉइस, काफ़ी ज़्यादा होगी क्योंकि ये मेन रोड है, तो ऑब्वियसली रोड मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नॉइज़ होती है। नहीं, इंदौर है तो फिर इंदौर में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्ट होता है, तो सॉरी उसके लिए। बाकी मैं प्रे कर लेता हूँ गणपति बप्पा से। एंड आपको वीडियो कैसे लगी आप वो भी बताना। ओके, सो चलिए प्रे कर लेते हैं। ओम गणपतये नमः। बल्लभं गजाननम् एकदन्तं ओम गम गणपतये नमः। चलिए हम सबसे पहले आपकी एनर्जी को देखते हैं क्या है, एंड देन वी विल हम फिर आगे बढ़ेंगे क्या सॉल्यूशन आपको देना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। जो मुझे मैसेज दिख रहे हैं, द फर्स्ट कार्ड इज द फाइटिंग। आप कुछ ऐसी सिचुएशंस में होंगे जिसमें आप फाइटिंग मोड पे होंगे, या आपकी ऐसी सिचुएशन रही होगी जिसमें आप फाइट कर रहे हो सकता है आप किसी एग्जामिनेशन को लेकर फाइटिंग मोड में हो सकते हो, या आपकी जो सिचुएशन चल रही हो उसमें फाइटिंग मोड में हो। तो आपके अंदर वो करेजियस है और आप में वो विल पावर और डिटर्मिनेशन दिख रहा है मुझे कि आप उस जो भी सिचुएशन है उसमें आप बहुत ही डट कर खड़े हो। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप गिव अप नहीं करना चाहते हो, आप बहुत अच्छे से उसको टेकल कर रहे हो। एंड द क्रिएटिविटी एंड यू आर ट्रस्टिंग द यूनिवर्स। एंड आप अपनी जो क्रिएटिव वर्क कर रहे हो, लाइक आप अपने आप को नर्चर कर रहे हो, आप अपने आप को नरिश कर रहे हो। मतलब आप अपने आप को जैसे आप पहले क्या होता था कि आप बहुत जल्दी घबरा जाते थे, बहुत जल्दी एंजाइटी में आते थे, या आपको ऐसा लगता था कि नहीं ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये सिचुएशन मेरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुई है। बट आप अब वैसा फील नहीं कर रहे हो, अब आप अपने आप को इम्प्रूव करने में लगे हो, आप अपनी सेल्फ ग्रोथ में हो, आपने अपनी सेल्फ लिंक काफी की हुई है ना। और अभी आप ऐसी चीज में हो कि अगर कुछ भी नहीं होगा फिर भी डिवाइन मेरे साथ है, या आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं होगा फिर भी आप में वो एक ग्रेटिट्यूड का भाव होगा। एंड आप चीज़ों को रिसीव करने में लगे हुए हो। रिसेप्टिविटी मतलब आप चीज़ों को रिसीव कर रहे हो। आप पहले क्या था कि आप नेगेटिव सिनेरियो में थे, आप नेगेटिव विटी में थे, तो आप क्या थे कि आप चीज़ों को रिसीव नहीं करते थे, आप बहुत नेगेटिवली चीज़ें हैंडल कर रहे होंगे, तो ऐसा सिनेरियो आपका बन रहा होगा। एंड अभी जो मुझे दिख रहा है कि ये जो टाइम है आप पढ़ सकते हो कि इट्स अ टाइम टू गिव अप सम बैड हैबिट एंड कट ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। अभी आप उस कंडीशन में होंगे जहां पे आप कुछ बैड हैबिट को कट ऑफ करने में लगे हुए हो और आप टॉक्सिक रिलेशनशिप को भी हटाने की कोशिश में हो। देखो, यूनिवर्स आपको बहुत अच्छा एक फाइटिंग मोड पे रखा हुआ है। मतलब आप एक चैलेंज को फेस कर रहे हो और उस चैलेंज को आप गिव अप नहीं करने वाले हो, जो मुझे लगता है, राइट। एंड जो मुझे एनर्जीज फील हो रही है, अब देख लेते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। सो
ओके, द मोरलिटी एंड रिबेल, राइट। सो कहीं ना कहीं आपको ये जो गाइडेंस मिल रहा है, आपको रिबेल होने की जरूरत है, आपको रिस्ट्रिक्ट रहने की जरूरत नहीं है। आप पहले भी बंधे हुए थे और रिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है, जिसके कारण आप काफी सफर में होंगे, सफरिंग में होंगे, काफी ज्यादा डिसीज आपको हुई होगी, मेंटल टेंशन भी हुआ होगा। बट अभी का जो मुझे गाइडेंस दिख रहा है, द रिबिल का गाइडेंस है, मतलब आपको एक स्ट्रॉन्ग, एक डिटरमाइन, एक राजा की तरह एकदम रिबेल होने की जरूरत है आपको। लाइक बेड़ी में बनने की जरूरत नहीं है, आप एक फ्री सोल हो, आपको फ्री बिल में रहने की जरूरत है। आप जितना फ्री रहोगे उतना आपके लिए बेटरमेंट रहेगा। एंड आपको बिहाइंड इल्यूजन, इससे परे होना है, मतलब कि आपको जो भी इल्यूजन लग रहा है, या आपको इल्यूजन से बाहर निकलने की जरूरत है। जो भी चीज है विद इन यू है, एंड आपको किसी और पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। तो ये थे आपके लिए गाइडेंस। अब हम एंजल गाइडेंस देखते हैं कि एंजल्स का क्या, एंजल ओरिकल कार्ड से क्या मैसेज आ रहे हैं थ्रू गणपति जी की एनर्जी से। वेट, get more information, and second, peaceful resolution. So देखिए जाए तो आपने पास्ट में कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाले होंगे, कुछ रिचुअल्स या कुछ अपने परसेप्शन या माइंडसेट सेट किया होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको रीसोल्यूशन, अपने आप को री एलिब्रेट करने की जरूरत है। अपने जो डिसीजंस लिए हैं उसका एक बार और आपको सॉल्यूशन निकालना है, मतलब कि आपको उस पर मोर इन्फॉर्मेशन गेन करने की ज़रूरत है। अभी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है इट्स होलसम, ठीक है, वो आपको लगता है कि वो पूर्ण इन्फॉर्मेशन है, बट आपको एक गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको और इन्फॉर्मेशन गेन करने की ज़रूरत है, आपको और इन्फॉर्मेशन लेना है। कैसे आगे बढ़ना चाहिए, या आप किसी एग्ज़ाम में हो तब जैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो ये उसकी एनर्जी से आपको और इन्फॉर्मेशन गेन करना है। थोड़ा वेट कीजिए। आपको बोला जा रहा है कि आप काम में से एनर्जी में रहो, आपको वेट करने की ज़रूरत है। बिकॉज जितना आप पेशेंस रखोगे, जितना आप वेट करोगे, उतना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। बिकॉज समटाइम हम इम्पल्सिव हो जाते हैं, या हम बहुत जल्दीबाजी में रहते, कब मिलेगा, हम उस चीज़ का वेट करते हैं, ठीक है। तो वैसा नहीं करना है, आपको चेजिंग एनर्जी में नहीं रहना है, चीज़ें आपको मिलेगी, आपको पेशेंस रखना है और वेट रखना है, यही आपका लिए मैसेज है। So the message is, use your dominating personality to win our any argument. Okay, so जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपकी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, जो आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी बन रही है, आपको उस पे विन करना है, जो आप किसी भी आर्ग्यूमेंट में जीत पाओ। आपको एक ऐसी स्पिरिट बनना है कि जैसे भी आपकी सिचुएशन आए, आपको उससे बाहर निकलने की कोशिश करना है। तो आप अपनी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी का यूज करो। आपको क्या करना है बेसिकली, आपके अंदर वो एक पर्सनैलिटी है डोमिनेटिंग, जिसको आप किसी भी आर्ग्यूमेंट, किसी भी चीज को टेकल करने में यूज कर सकते हो। तो प्लीज यूज दैट पर्सनैलिटी। एंड द सेकेंड मेथड इज चैनलाइजिंग दैट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की टू the vast sea of knowledge. Don't constrain it. Make your mind open for new source of knowledge. So आप अपना जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो आपका इनर कॉन्फिडेंस है, वो आपका की नोट होगा आपकी नॉलेज के लिए। आप अपनी नॉलेज को क्या करो, कम मत करो। आप कॉन्स्ट्रेन करके रखे हो, आपको ऐसा लगता है कि आपने उसको कम करा हुआ है, आपने नॉलेज को एक सीमित करके रखा हुआ है, वो वैसा नहीं करना है। आपका माइंड ओपन रखो न्यू नॉलेज के लिए, एक सोर्स ऑफ नॉलेज के लिए, ताकि मतलब आप ना ब्लॉकेजेस मत क्रिएट करो। बेसिकली ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप सीमित मत हो, आप एक लिमिट मत हो। आप लिमिट हो रहे हो, लिमिट नहीं होना है आपको, लिमिट के बियॉन्ड जाना है। आप आपने सुना होगा कि यूनिवर्स बहुत ज़्यादा अबंडेंस में है, और आपको भी उसी अबंडेंस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने का अ, आपको करना है, ठीक है। आपको आगे बढ़ने की कोशिश करना है, ठीक है। आपको लिमिट नहीं होना है। लिमिटनेस की एनर्जीज मुझे दिख रही है। हम टेरो कार्ड के थ्रू देखते हैं कि क्या आपके लिए गाइडेंस
आ रहा है। एंड प्लीज़ कमेंट डाउन कि आपको क्या रेजोनेट हुआ, कितना रेजोनेट हुआ। एंड ये एनर्जी को क्लेम जरूर करना है आपको। एंड यस नो का अगर आपको रीडिंग करवाना चाहते हो तो मात्र 15 रुपीज़ में आपका यस और नो निकल जाएगा पर वन क्वेश्चन। एंड आपको करंट फीलिंग एंड ये सब जानना हो तो मात्र 50 रुपीज़ रहेगा आपका वन सेशन के लिए, जो कि 15 मिनट का रहेगा। सो आप वैसा भी करा सकते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं गणपति बप्पा का और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस और आ रहा है। द फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ वेंड्स, जस्टिस, द थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल। लाइक आप काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक सिचुएशंस में गुजरे होंगे, आपके साथ इनजस्टिफाइज हुआ होगा। इनजस्टिफाइज इन द सेंस कि आपने चीज़ें सही करी होगी, आप बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे, आप बहुत फेयर डिसीजन ले रहे होंगे, आपके साथ आप लोगों के साथ भी फेयर करते होंगे। बट आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जिससे आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका सेटिस्फेक्शन हुआ होगा, डिसअपॉइंटमेंट मिला होगा। तो यूनिवर्स बोल रहा है हील योर हार्ट, हील योर सेल्फ। एंड गाइडेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन, कोई ना कोई आपको थर्ड पर्सन मिलेगा जो आपकी हेल्प करेगा। वो थर्ड पर्सन यूनिवर्स भी हो सकता है, थर्ड पर्सन एंजल्स भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है जो आपको ऐसा गाइडेंस दे सकता है। एंड आपके साथ जस्टिस होगा ही होगा, जो आपने लोगों के साथ अच्छा किया है ना, एंड रिजल्ट आपको भी अच्छा ही मिलेगा। तो डोंट थिंक कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ या मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या मैंने तो इतना बुरा नहीं किया था, मेरे साथ ही मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, मेरे साथ ही क्यों इतना बुरा हो रहा है। जस्ट लेट गो दैट थॉट एंड जस्टिस होगा, जस्टिस की एनर्जीज है जो मुझे मिल रही है। एंड फोकस ऑन योर करियर पॉइंट ऑफ व्यू, आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ पे ध्यान दो, आप पास को मत होल्ड करो। एंड ट्रैवलिंग हो सकती है जो मुझे दिखता है, शॉर्ट टर्म ट्रैवलिंग का दिख रहा है मुझे जो आपकी हो सकती है। बस फर्स्टली यू नीड टू हील योर सेल्फ एंड हार्ट चक्रा को फर्स्ट ऑफ ऑल हील कीजिए, जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं। बिकॉज योर हार्ट चक्रा इज बेसिकली your heart chakra is something which is receiving energy, right? Receiving the love energy, receiving the universal energy. And first card आप याद करो रिसेप्टिविटी का था, फर्स्ट कार्ड रिसेप्टिविटी का था। तो आपको रिसेप्टिविटी मतलब आपको चीजें रिसीव करना है, तो सबसे पहले आपको हार्ट चक्र तो हील करना पड़ेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, आपको हील करना पड़ेगा। तो हील योर सेल्फ टू रिसीव न्यू थिंग्स। ओके, एंड थैंक यू सो मच, वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है ऑलरेडी। एंड हाउ मच यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर योर व्यू इन कमेंट सेक्शन एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। एंड माई रीडिंग इज सो रिजनेबल, मात्र 100 रुपीज़ में आपका डिटेल एनालिसिस हो जाएगा आधे घंटे के लिए, राइट, पर वन सेशन, राइट। सो थैंक यू सो मच। एंड अपार्ट फ्रॉम डेट आई एम अ लैब टेक्नोलॉजिस्ट, आई हैव डन माई डिप्लोमा इन MLT। एंड अपार्ट फ्रॉम डेट मैं एक होम्योपैथिक स्टूडेंट हूँ, मेरा BHMS रनिंग में है, और उसके साथ में BA साइकोलॉजी में इग्नू से कर रहा हूँ, जो कि प्राइवेट ओपन यूनिवर्सिटी है। सो थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टू यू, आई लव यू माई ब्यूटिफुल सोल, थैंक यू सो मच।